गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीटीपी में नैतिकता का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था और इसको इंग्लिश में मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। कि कोहलबर्ग साहब अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या होता है कि नैतिक विकास में क्या होता है कि यह वो गुण होता है जिसमें हम सही और गलत की पहचान करते हैं। बच्चे जो अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और नैतिकता को जानते हैं। ठीक है। कोहलबर्ग ने बहुत सारे प्रयोग में किया था। छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। इसके साथ पूछे गए उनकी लघु कथाओं में से एक लघु कथा है कि क्या हुआ था कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पे थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाती है। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने की थी। तो जिसमें क्या था कि दवाई बनाने का जो खर्चा था वो बहुत था और दवाई वाले दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहे थे। तो उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति जो हिंज उन सब के पास गया जिससे वो जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। तो उस दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, तुम उस दवाई को उसे सस्ते में दे दो, वो उसे बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वालों ने मना कर दिया। दवाई वालों ने ये दवाई खोजी है, उसने कहा कि मैंने ये दवाई खोजी तो मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर दवाई को अपनी पत्नी के लिए वहां से चुरा लिया। ठीक है। तो इस कहानी के आधार पे हमको दो बातों पर बल दिया गया। एक तो होता है आपका नैतिक दुविधा, सेकंड है आपका नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा इस कारण से वह सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। और नैतिक तर्कना वो है कि सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी की को चुना। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। आपका फर्स्ट है पार्क रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि नैतिकता शून्य होता है। ठीक है। यानी बच्चों को इस स्टेज में बच्चों को मतलब क्या कहते हैं, बच्चों का नैतिकता शून्य होता है, सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। इसको भी हम 2 भागों में बांटे हैं। फर्स्ट है आपका दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता और सेकंड इज साधनात्मक सापेक्षा तथा उन्मुक्ता। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वो होता है, इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पे आधारित होती है। जब जैसे कि हिंज ने चोरी की तो बच्चा ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है। सेकंड है आपका इंस्ट्रूमेंटेटल रिलेटिव्स इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था को जैसे को तैसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसे कोई व्यवहार करेगा तो उसके साथ वैसा ही वो खुद करेगा। एक बच्चे ने जैसे दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेंसिल तोड़ दिया। तो ये इसमें आ जाता है साधनात्मक सापेक्षा तथा उन्मुक्ता। अब हम आते हैं कि सेकंड वाले पे। सेकंड वाला जो होता है उसमें रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होता है। ये होता है आपका कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेते हैं, तब उसी के अकॉर्डिंग अपना सही या गलत का निर्णय लेते हैं। ये जो स्टेज होता है इसमें 10 से 13 वर्ष होता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है आपका अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के उन्मुक्त का, और दूसरा होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। ठीक है। गुड बॉय एंड बैड बॉय। गुड बॉय इसमें क्या होता है, बच्चे अच्छे लड़के या अच्छी लड़की बनने की ओर उन्मुक्त करते हैं। और सेकंड हो गया इसमें बच्चा जो होता है कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक भावना को विकसित करता है। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये जो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता है इसमें डिसीजन क्या होता है कि खुद से लिए जाता है, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। इसकी भी 2 अवस्था है। एक हो गया सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता और दूसरा हो गया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। तो सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता वो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि किशोर बच्चे जो मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है और किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियम को
तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच जाती है तो हम उसे तोड़ दो, ये इस नियम में आता है। और दूसरा हो गया यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर क्या होता है कि दूसरों के फायदों के लिए अपने जान पर भी खेल जाते हैं। तो ये है लॉरेंस कोहलबर्ग साहब का नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक दिस चैनल। ओके।